साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग देखते हैं अष्टम भाव में ग्रहों के फल। अष्टम भाव में नौ ग्रह जो होते हैं उनके अलग अलग हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि बारी बारी से सभी ग्रह के प्रभाव अष्टम भाव में किस प्रकार पड़ते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि कुंडली में कहीं 5 नंबर लिखा हुआ है तो उसके स्वामी सूर्य होते हैं। 4 नंबर जहां लिखा हुआ होता है उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। 1 और 8 जहां भी अंक लिखा हुआ होता है उसके स्वामी मंगल होते हैं। 3 और 6 जहां भी लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी बुध होते हैं। 9 और 12 जहां भी लिखा हुआ होता है उसके स्वामी गुरु होते हैं। 2 और 7 जहां भी कुंडली में लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 नंबर जहां भी लिखा हुआ आता है उसके स्वामी शनि होते हैं। राहु और केतु को राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 8वें भाव पर ग्रहों के फल का विचार करने। 8वें भाव पर यदि 8वें भाव के अंतर्गत यदि सूर्य उसमें बैठे हुए हों तो पुत्र उसके कम होते हैं। आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। लड़ने और बातचीत करने में वह निपुण व्यक्ति होता है। अच्छे स्वरूप वाला होता है। हमेशा कमी महसूस उसे प्राप्त करता है। उसे कमी महसूस होती है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठ गए होते हैं तो जातक बुद्धिमान होता है परंतु बीमार रहता है। लड़ने के शौकीन होता है। दान करने वाला होता है। सुख मिजाज होता है। मानसिक कार्यों में वह व्यस्त रहता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी पूरे दिन तक वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक भी रात्रि समझना और कृष्ण पक्ष में के दिन में वह जन्म होता है और रात के समय शुक्ल पक्ष में यदि जन्म हो तो वह दीर्घायु होता है वरना वह अल्पायु होता है। उससे उम्र की कमी होती है। यदि 8वें भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति जो होता है कम पुत्र वाला होता है। नेत्र से उसे कष्ट होता है। वह खर्चीले प्रवृत्ति का कर्ज में डूबा रहता है। जनेंद्रियों की बीमारी उसे प्राप्त रहती है। पुराने वस्त्र पहनने बहुत से व्यक्तियों पर शासन करने वाला वह होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है परंतु अच्छे अनुभव में चाहे अपना कितना भी धन खर्च कर दे लेकिन वह कर्ज लेकर ही करता है और कटु वचन बोलने वाला होता है। यदि 8वें भाव में बुध बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अपने अच्छे गुणों के कारण यश और मान सम्मान को प्राप्त करता है। नेता धनवान और नम्र स्वभाव का वह हो जाता है और बहुत बोलने वाला हो जाता है। बृहस्पति यहाँ पर यदि बैठ जाते हैं 8वें भाव में तो वह अपने परिवार के मुकदमे में नीच कार्य करने लगता है और उसके मुकदमे के चलते उसे परेशानी होती है और वह परिवार में वह नीच बन जाता है। बुद्धिमान होता है। दीर्घायु होता है। लेकिन उसकी याददाश्त जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। 8वें भाव में यदि शुक्र बैठ जाते हैं तो शारीरिक रूप से वह बलवान होता है। सांसारिक वस्तुओं से वह भरपूर होता है। धनवान आराम की जिंदगी जीने वाला होता है परंतु अपने कार्यों की वजह से वह बदनाम हो जाता है। यदि वह शुक्र वृषभ या तुला यानी 2 नंबर और 7 नंबर इसमें अंक लिखा हुआ हो तो वैसी स्थिति में यानी 2 और 7 यदि 8वें भाव में राशि लिखे हुए हो तो ऐसी स्थिति में उसे पेशाब से संबंधित रोग होते हैं। यदि 8वें भाव में शनि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में कन्या और तुला लग्न हो और उसका कन्या और तुला लग्न हो तो ऐसी स्थिति में वह जातक जो होता है पुत्र उसके होते हैं। संतान की कमी कम संतान की उत्पत्ति जो होता है बहुत दिक्कत से होता है। संतान की कमी महसूस होती है। नेत्रों की बीमारी हो जाती है। धनवान और कमजोर बना देता है परंतु दीर्घायु होता है। जल्दी क्रोध उसे आता है यानी शनि उसे क्रोधित बना देते हैं क्रोध वाले बना देते हैं परंतु दूसरों का ध्यान रखने वाला वह व्यक्ति होता है। श्वास संबंधी उसके रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि इस 8वें भाव में राहु बैठ जाते हैं तो देखने से वह बीमार जैसा लगता है।
जीवन में बहुत सी परेशानियां आती है, वह बदनाम भी हो जाता है। राहु उसे बदनाम कर देते हैं, राहु ग्रह उनके बदनामी के प्रतीक बन जाते हैं। यदि 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं तो दूसरे की पत्नी और धन का उपयोग करने वाला हो जाता है। बीमार सा दिखने लगता है, अति लोभी बना देते हैं केतु, बुरे आचरण वाला बना देते हैं। परंतु अपनी 8वां भाव शुभ ग्रह से दृष्ट यदि हो, 8वां भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को धनवान और दीर्घायु भी बना देते हैं। इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।